वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का मैं उदाहरण दूंगा, हसदेव जंगल। हसदेव जंगल हमारे सबसे बड़ा सम्मान की बात थी क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है और हकीकत यह है कि वहां पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है और आगे खनन के लिए वापस से 2.5 से 3 लाख पेड़ों को और काटा जाना है। और जिस तरह का संघर्ष आदिवासियों और प्रशासन के बीच में हुआ, आप मीडिया के साथियों के द्वारा इस चीज को उठाया गया था, कई चैनल के बारे में बताया गया था, पर और प्रभावी तरीके से हमको इसको उठाने की जरूरत है। इसके साथ में एनसीआरबी के डेटा की मैं बात करना चाहूंगा। एनसीआरबी का डेटा मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी राज्य में हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। यहां पर वर्तमान में सभी तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में दुख की बात यह है कि जहां 22% जनसंख्या आदिवासी है, तब भी उनका शोषण रुक नहीं रहा है, उन पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे पहले सीधी कांड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सीधी कांड में भाजपा के नेता ने आदिवासी पर पेशाब कर दी, उसके सम्मान को पूरा तार तार कर दिया, आदिवासी समाज के सम्मान को पूरा खत्म करने का काम करा। पर भाजपा सरकार आदिवासी की रक्षा करने की जगह जो आरोपी था उसको रक्षा करने में लग गई। उसके साथ में नेमावर कांड, नेमावर में जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में नेमावर में 5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, जिसमें से 3 बहनें थीं, एक छोटा भाई था और एक उनकी माता थी, और 5 को जिंदा गाड़ दिया जाता था। उनको मिल नहीं रहे थे, उनकी ना एफआईआर हो रही थी, और क्योंकि वो विधायक के लोग थे, जो बीजेपी का विधायक था, उन पर कार्रवाई करने में 2 से 3 महीने लग गए। जब हमने आंदोलन करे तब जाकर उन पर कार्रवाई करी गई। उसके बाद नीमच कांड की मैं बात बताना चाहूंगा। नीमच कांड में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़कर मार डाला गया। किसने मारा? वहां का सरपंच, जो भाजपा का सरपंच था, मनोज ने, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो लिस्ट बहुत लंबी है और हकीकत यह है कि जो शोषण कर रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। अभी 2 दिन पहले के एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। थाना विधानसभा जो कि झाबुआ जिले में आता है, वहां पर एक आदिवासी को इतना पीटा गया, प्रताड़ित करा गया कि उसने, युवा ने फांसी लगा ली और अपने सुसाइड नोट में उसने बकायदा लिखा है कि मैं प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करी और प्रताड़ित होने के बाद मैं फांसी लगाने वाला हूं। तो हकीकत यह है कि न्याय किसी को नहीं मिल रहा है और इसी तरह आदिवासियों की जमीन पूरे देश में छीनने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं।